Assalamualaikum. It's me, Simon Asreen from Government Girls Islamia Higher Secondary School, Nawabshah. And this is an online session of physics for class 9th, 10th. And I will discuss in this session about chapter number 8, that is simple machines. Let's take a glance of subtopics that we will discuss in this presentation. Definition, purpose of machines, kinds of machines, mechanical advantage and efficiency. So what is definition? Tarif. Okay, I will discuss in both languages. Tarif, a machine is a device which is used to do work in a more convenient way or used to speed up work. It means machine एक ऐसा आला है जो हमारे काम को आसान बना देता है और काम की रफ्तार भी बढ़ा देता है. ठीक है, हर उस चीज़ को मशीन कहा जाएगा जो हमारे काम को आसान भी बना दे और काम की रफ्तार भी बढ़ा दे. पर्पस यानी मकसद क्या है? टू लिफ्ट हेवी लोड्स, यानी भारी सामान को उठाने में हमारी मदद करती है मशीन. यानी मशीन से हम बहुत कम क़ुव्वत इस्तेमाल करके भारी वज़न को उठा सकते हैं. मिसाल के तौर पर जैसे आपने देखा होगा कभी गाड़ी को स्क्रू जैक की मदद से ऊपर उठाया जाता है. स्क्रू जैक क्या है? वो मशीन ही है, यानी हमारे लिए काम को आसान बना दिया. भारी गाड़ी को आसानी से हम उठा लेते हैं. इसी तरीके से आपने शायद देखा होगा आपके घर के बाहर एक स्लोप बनी होती है. उस स्लोप का क्या काम है? वो मशीन का काम कर रही होती है, जिसकी मदद से हम भारी अपनी गाड़ी को या बाइक को बहुत आसानी से घर के अंदर उठाकर ले आते हैं. यानी हमारे काम को आसान भी बनाया और कम रफ्तार, हमारे काम की रफ्तार भी बढ़ा दी. ठीक है, यानी भारी काम को उठाने के काम में आता है. दूसरा इसका मकसद क्या है? टू इंक्रीज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क. ये क्या करता है? हमारे काम की स्पीड को बढ़ा देता है. आप पैदल घर से निकलें और स्कूल तक आएँ, शायद आपको 10 मिनट लगते होंगे, लेकिन अगर वही काम आप मशीन के ज़रिए करें, यानी आप बाइक पर आए हैं या आप मोटरसाइकिल पर आ रहे हैं या साइकिल पर रिक्शे में आए, तो फिर क्या होता है? वही काम घर से निकलना और स्कूल तक पहुंचना शायद आपको 2 मिनट लग जाते हों. इट मीन्स मशीन क्या करती है? हमारे काम की रफ्तार को बढ़ा देती है. नंबर 3, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. मशीन क्या करती है? क़ुव्वत की सिमत को तब्दील कर देती है. आपने कभी देखा होगा कुएं से पानी निकालना क्या करते हैं? बाल्टी के साथ रस्सा बंधा होता है और कुएं के अंदर हम बाल्टी को डालते हैं, नीचे की तरफ करते हैं. जब पानी भर जाता है बाल्टी में, अब क्या करते हैं? हम रस्से को नीचे की तरफ खींचने लगते हैं. रस्सा नीचे खींचते जाते हैं तो फिर क्या होता है? बाल्टी जिसमें पानी है अब वो ऊपर आता जाता है. इट मीन्स क़ुव्वत लगाएंगे और ये मशीन, अब रस्सा क्या कर रहा है? हमारे लिए मशीन का काम कर रहा है. अब ये सिमत में तब्दीली पैदा कर रहा है. इसके अलावा टू ट्रांसफ़र एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. मशीन क्या करता है? मशीन हमारे काम को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर देती है. मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा कभी दीवार में कील ठोक रहे हों तो हम क्या करते हैं? हम अपनी क़ुव्वत हथौड़ी पर लगाते हैं, लेकिन हथौड़ी क्या करती है? हमारी ही क़ुव्वत को बढ़ाकर दीवार में मुंतकिल कर देती है. इट मीन्स अब क्या है? ये जो हथौड़ी थी ये मशीन का काम कर रही होती है और मशीन के मकासद क्या हुए? भारी वज़न को उठाने में हमारी मदद करता है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं. हमारे काम की रफ्तार बढ़ा देती है मशीन. क़ुव्वत की सिमत में तब्दीली हो जाती है. इसके अलावा हमारी क़ुव्वत को मुंतकिल करती है एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट की तरफ. काइंड्स ऑफ मशीन. मशीन की अक़साम. अब देखिए यहाँ पर आपको 6 अक़साम नज़र आ रही हैं. हम एक एक करके तमाम अक़साम के बारे में पढ़ेंगे. पुली है, इंक्लाइन प्लेन, स्क्रू, वेज, लीवर और व्हील एंड एक्सल. सबसे पहले हम पढ़ेंगे लीवर्स के बारे में. व्हाट इज़ लीवर? लीवर एक बार होती है, एक स्टिक होती है जिसकी मदद से हम किसी भी भारी जिस्म को ऊपर उठा सकते हैं. और इस लीवर में 3 चीज़ें होती हैं. फोर्स जो हम लगाते हैं, फिक्स्ड पॉइंट जिसे फलक्रम कहा जाता है, और वेट यानी वज़न. लीवर की 3 अक़साम हैं. हम अभी पहले किस्म के बारे में पढ़ते हैं. पहले किस्म वो होती है जिसमें फलक्रम यानी कि जो फिक्स्ड पॉइंट है वो दरमियान में होता है. एक तरफ पावर लगाते हैं, दूसरी तरफ वेट होता है.
आपके सामने इसकी एग्जांपल्स लिखी हैं। सीज़र को देखें, फिक्स्ड पॉइंट है, सेंटर में से जुड़ा होता है। एक सिम हम क्या करते हैं, कुव्वत लगा रहे होते हैं कैंची को चलाने के लिए, जबकि दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, इसमें कोई कपड़ा रखते हैं, कागज़ रखते हैं, वो वज़न कहलाता है। इसी तरीके से सीसॉ में भी देखें आप, फिक्स्ड पॉइंट है, दरमियान से जुड़ा हुआ है। दो सिमत में एक तरफ वज़न होता है, दूसरी तरफ जो शख्स बैठा है वो अपनी कुव्वत लगाता है, तो फिर वो जो झूला है वो नीचे की तरफ होता है। इट मीन्स ये पहली किस्म ऐसी है जिसमें फ़िक्स्ड पॉइंट जो फलक्रम है वो दरमियान में होता है और बाकी दो सिरों पर एक तरफ कुव्वत, दूसरी तरफ वज़न होता है। लिवर की दूसरी किस्म, पहले किस्म में फलक्रम था दरमियान में, दूसरे किस्म में वेट दरमियान में आ जाता है। ये वो किस्म है जिसमें वेट दरमियान में होता है, एक तरफ फलक्रम और दूसरी तरफ पावर होती है। इसकी भी एग्जांपल्स आपके सामने लिखी हैं। बोट बार है, बोट ऑर्स हैं, बॉटल ओपनर है, व्हील बैरो है। आप ये देखें कि एक इसके अंदर फिक्स्ड पॉइंट जो है वो एक सिरे पर है, दूसरी सिमत हम लोग कुव्वत लगाते हैं और वेट दरमियान में होता है। इसकी और भी बहुत सारी अक़साम हो सकती हैं, जैसे दरवाज़ा आपने देखा होगा अपने घर में, खिड़की दरवाज़ा फ़िक्स्ड पॉइंट साइड में होता है, कॉर्नर में होता है, जहाँ से वो दीवार के साथ अटैच है, वो फलक्रम है। दूसरे सिरे पर आप कुव्वत लगाते हैं दरवाज़ा खोलने के लिए या बंद करने के लिए, और दरमियान में जो लकड़ी है, जो दरवाज़ा है, वो आपका वेट होता है। ये भी सेकंड काइंड में आता है। ठीक है, अब देखते हैं लिवर की थर्ड काइंड, तीसरी किस्म। पहले किस्म में फलक्रम था दरमियान में, दूसरे किस्म में वेट था दरमियान में, और अब तीसरे किस्म में पावर यानी हमारी ताकत दरमियान में लगेगी। ये वो किस्म है जिसमें ताकत दरमियान में होती है और एक सिरे पर फलक्रम यानी एक साइड से जुड़ा होता है और दूसरे सिरे पर वेट यानी कि वज़न रखा जाता है। आपने घर में चिमटा ज़रूर देखा होगा जिससे हम रोटी पकड़ते हैं। एक सिरे से वो जुड़ा होता है, वो फलक्रम कहलाता है। एक सिरे पर हम रोटी पकड़ते हैं और दरमियान में हम अपनी ताकत लगाते हैं। इसी तरीके से आपने ह्यूमन आर्म भी देखा होगा, इंसानी बाजू। आप अपने बाजू को देखें, एक साइड से जॉइंट्स के साथ जुड़ा हुआ है, दूसरे सिरे से हम कोई भी बाल्टी पानी की भरी हुई, हम कोई भी वज़न अपने हाथ में उठाते हैं, बैग उठाते हैं, अपनी ताकत हम दरमियान में लगाते हैं, तो वो बैग या पानी जो भी आपके पास है वो उठाया जाता है। इट मीन्स तीसरी किस्म ऐसी किस्म है जिसमें ताकत दरमियान में आती है। पहले किस्म में फलक्रम दरमियान में होता है, दूसरे किस्म में वेट दरमियान में होता है और तीसरे किस्म में पावर दरमियान में होती है। प्रिंसिपल ऑफ लिवर, लिवर का उसूल है जिसमें जो ये कहता है कि द मोमेंट ऑफ एफर्ट इज़ ऑलवेज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ लोड इन एवरी काइंड ऑफ लिवर। लिवर की कोई सी भी किस्म ले लें तीनों में से आप, लेकिन जो आपने एफर्ट लगाई है वो हमेशा लोड के बराबर ही होती है। व्हाट इज़ इंक्लाइन प्लेन? इंक्लाइन प्लेन जिसे उर्दू में सतह माइल कहते हैं, हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं। अभी मैंने आपको पहले जिक्र भी किया था, आपके घर के बाहर जो स्लोप बनी होती है जिसकी मदद से गाड़ी, बाइक घर के अंदर आप आसानी से ले आते हैं, वो आपकी इंक्लाइन प्लेन है। इंक्लाइन प्लेन होती क्या है? एक सतह माइल, एक ऐसी सतह माइल है जो मजबूत मस्तवी से उफ़क़ी सतह पर ज़मीन के साथ कोई ना कोई ज़ाविया बनाती है। आप देखें तस्वीर में आपको एक स्लाइड नज़र आ रही होगी जिस पर बच्चा झूला झूल रहा है, स्लाइड ले रहा है। ये एक सिमत से ऊपर होती है, दूसरी सिमत से ज़मीन के साथ जुड़ी हुई है। आप ये देखेंगे कि ये एंगल बनाती है। इस किस्म की जो सतह होती है जो आपके सामने तस्वीर में आपको नज़र आ रही है, इसे हम इंक्लाइन प्लेन कहते हैं। और इसका काम क्या होता है, हम इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं? इट हेल्प्स अस टू मूव अप एंड डाउन, चीज़ों को ऊपर उठाने या फिर नीचे लाने में हमारे काम में आती है। स्क्रू, स्क्रू किसे कहते हैं? स्क्रू इज़ कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग स्क्रू रॉड, एक रॉड पर मुश्तमिल होती है, पासिंग थ्रू अ थ्रेडेड ब्लॉक बी, जो थ्रेडेड ब्लॉक में से गुज़रती है। एक रॉड है जो थ्रेडेड ब्लॉक में से गुज़र रही है, आपको नज़र आ रहा होगा तस्वीर में भी, एंड हैंडल एच, और यहाँ पर एक हैंडल भी आपको नज़र आ रहा है, विच इज़ कॉल्ड टॉमी बार टू टर्न द थ्रेडेड ब्लॉक। ये क्या करती है? इन थ्रेडेड ब्लॉक्स को टर्न करने के काम में आती है। ये जो आपके सामने थ्रेडेड ब्लॉक है, इसमें से एक रॉड गुजर रही है आर, और इसके साथ आप देख रहे हैं टॉमी बार है, हैंडल है। इसकी मदद से क्या होता है, ये टॉमी बार की मदद से जो थ्रेडेड ब्लॉक्स हैं वो टर्न करते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं।
एज अ रिज़ल्ट इट राइजेस अप एंड लिफ्ट द हैवी लोड्स, जिसकी वजह से क्या होता है, हैवी लोड्स आप आसानी से उठा लेते हैं। फिर बात करते हैं वेज की। आपने अपने घर में छुरी भी देखी होगी, आपने कुल्हाड़ी भी देखी होगी, हथौड़ी भी देखी होगी। इसमें क्या होता है, इंक्लाइन प्लेन्स, दो इंक्लाइन प्लेन्स को मिलाकर, दो सतह माइल को मिलाकर एक ऐसी चीज़ बनाई जाती है जो एक तरफ से थोड़ी मोटी हो जाती है और दूसरे सिरे से धारदार बारीक ऐसी हो जाती है जिससे आप चीज़ें आसानी से काट सकते हैं। डेफिनेशन देखिए क्या कह रहे हैं, इफ़ यू पुट टू इंक्लाइन प्लेन्स बैक टू बैक, अगर आपने दो इंक्लाइन प्लेन्स, दो सतह माइल को एक दूसरे के साथ ऐसे अटैच कर दिए कि बैक टू बैक हो गए हैं, यू गेट अ वेज, आप एक वेज हासिल कर लेंगे। अ वेज इज़ अ सिंपल मशीन यूज टू पुश टू ऑब्जेक्ट्स अपार्ट। आप देखें यहाँ पर आपको हथौड़ी नज़र आ रही है, इसमें दो इंक्लाइन प्लेन्स एक दूसरे के साथ जुड़ी हैं और ये चीज़ों को अलहदा करने में मदद देती है। आपने अपने घर में भी देखी हैं, आपके घर में छुरी भी होगी, आपके घर में चिज़ल्स या एक्स आपने देखे होंगे, सब चीज़ें आपके आसपास मौजूद होती हैं। आप सिर्फ छुरी को देखें, एक सिमत ऐसी होती है जिससे आप सेब आसानी से काट सकते हैं, लेकिन अगर आप छुरी को उल्टा कर लें और फिर सेब काटने की कोशिश करें वो नहीं कटेगा। रीज़न यही है क्योंकि आपने दो इंक्लाइन प्लेन्स को मिला लिया है, एक तरफ से उसकी जो सतह है वो थोड़ी मोटी हो गई है जहाँ से वो कुछ नहीं काट सकती, और एक तरफ से जो इसकी सतह है वो बारीक धारी वाली हो गई है जिसकी मदद से चीज़ें कट जाती हैं। द पुली, चरखी है पुली, इसे गैलीलियो ने स्टार्ट में इन्वेंट किया था 250 BC में, और इसके बगैर यानी पुली के बगैर ज़िंदगी बड़ी मुश्किल थी, बहुत चीज़ों को, भारी चीज़ों को उठाना बहुत मुश्किल था, इसलिए गैलीलियो ने पुली को इन्वेंट किया, दरियाफ्त किया। पुली है क्या चीज़, पुली एक ऐसी व्हील होती है जिसके गिर्द रस्सा लिपटा हुआ होता है और उस रस्से की मदद से हम भारी चीज़ों को ऊपर उठा लेते हैं। आप ये देखें, तस्वीर में आपको नज़र आ रहा होगा चरखियाँ बनी हुई नज़र आ रही हैं, इन चरखियों के गिर्द रस्सा बंधा है, एक सिरा किसी के हाथ में है जिससे वो नीचे खींचता जा रहा है और दूसरे सिरे पर जो हाथी बंधा है, ये जो एलिफेंट है, ये ऊपर की तरफ मूव होता जा रहा है। पुली क्या होती है, एक व्हील है और उसके गिर्द एक रस्सा बंधा होता है। पुली की दो टाइप्स हैं, चरखी की दो अकसाम हैं, एक होती है फिक्स्ड पुली, दूसरी होती है मूवेबल पुली। सबसे पहले बात करते हैं फिक्स्ड पुली की। आपको देखें तस्वीर में नज़र आ रहा है, एक फिक्स्ड पुली है जो किसी दीवार के साथ अटैच्ड है, इसमें एक व्हील नज़र आ रहा है, व्हील के गिर्द आप देख रहे हैं कि रस्सा बंधा हुआ है। अब क्या होता है, इस रस्से को हम खींचते जाते हैं और इसके साथ जो वेट हमने बांधा हुआ है, जो अटैच किया हुआ है, वो वेट ऊपर आता जाता है। इसको सादा चरखी कहा जाता है, ये एक साकिन चरखी कहलाती है। जबकि मुतहर्रिक चरखी, इस चरखी के गिर्द गुजारी गई रस्सी के एक सिरे को किसी मजबूत सहारे से बांध दिया जाता है। देखें, फिक्स्ड पुली में ख़ुद चरखी कहीं बंधी हुई है, कहीं अटैच की हुई है, लेकिन मूवेबल पुली में आप देखें जो चरखी है, जो पुली है वो मूव कर पा रही है और जो रस्सा है वो दूसरे सिरे से किसी मजबूत जगह पर बंधा हुआ है। एक सिरे से रस्से को बांध दिया है मजबूत सहारे से और दूसरे सिरे पर ताकत लगाई जा रही है। उठाया जाने वाला जो वज़न है, जो लोड है, उसको हमने ब्लॉक में बने एक हुक से लटका दिया है। अब रस्सी के हर पॉइंट का जो तनाव है वो ताकत के बराबर होता है, हर पॉइंट पर तनाव, ठीक है। चूँकि रस्सी के दोनों सिरे वज़न को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, लिहाजा इस पर जो ताकत है वो डबल हो गई। फिक्स्ड पॉइंट पर हमने सिर्फ एक जगह ही ताकत लगते हुए देख रहे हैं, जबकि मूवेबल पुली में दो जगह पर सहारा है। एक जगह से मजबूत सिरे से हमने बांधा हुआ है, दूसरे सिरे पर हम खुद ताकत लगा रहे हैं, यानी अब इस पर जो ताकत है वो डबल हो गई है। लिहाजा फिक्स्ड पुली का जो मिकानी मफाद है वो 1 होता है और मूवेबल का 2 हो जाता है। रीज़न आपको बता रहे हैं कि फ़िक्स्ड पुली पर एक जगह से ताकत लग रही है, जबकि मूवेबल पुली पर 2 जगह से ताकत लग रही है। 2 जगह से मिलकर वज़न को हम उठा रहे होते हैं, इसलिए इस पर जो मिकानी मफाद होगा वो भी इससे डबल हो जाता है। अब बात करते हैं व्हील एंड एक्सल। व्हील एंड एक्सल में आप ये देखें लिखा हुआ है, इट इज़ अ सिंपल मशीन कंटेनिंग 2 सिलेंडर्स। 2 सिलेंडर्स पर मुश्तमिल होता है ऑफ डिफरेंट डायमीटर्स, उनके साइज़ डिफरेंट होते हैं, कनेक्टेड विद अ कॉमन शाफ्ट, एक मखसूस एक ही जगह से जुड़े हुए होते हैं, यूज्ड फॉर लिफ्टिंग हैवी लोड्स। और होता किस लिए है, ये भी भारी सामान को उठाने के काम में आता है। आपने अपने घर में साइकिल, मोटरसाइकिल ज़रूर देखी होगी,
उसमें एक एक्सल होता है जो स्टील का बना होता है, छोटा होता है, और उसी के गिर्द एक बड़ा व्हील भी लगा होता है। जैसे यहाँ पर आपको चरखी में नज़र भी आ रहा है, एक बड़ा व्हील है और इसके दरमियान में एक और छोटा एक्सल भी लगा होता है। उन दोनों का जो फिक्स्ड पॉइंट है, जो महवर है, वो एक ही होता है, बस डिफरेंट डायमीटर्स के होते हैं। और ये किस काम में आता है? भारी चीज़ों को उठाने के काम में आता है। अब आते हैं मैकेनिकल एडवांटेज की तरफ। मैकेनिकल एडवांटेज, मिकानी मफाद, ये रेशो है आउटपुट का और इनपुट का। आउटपुट वो जो मशीन ने हमें दिया, इनपुट वो जो हमने मशीन पर काम किया। जिस तरीके से आप देखते हैं मोबाइल यूज़ करते हुए हम बटन टाइप करते हैं, हम बटन प्रेस करते हैं, ये हमारा इनपुट है। लेकिन मशीन यानी मोबाइल जो हमें स्क्रीन पर लफ्ज़ लिखे दिखा रहा होता है, वो मशीन का आउटपुट है। तो ये क्या रेशो किस चीज़ का है? मैकेनिकल एडवांटेज, आउटपुट अपॉन इनपुट का। यही मैकेनिकल एडवांटेज कहलाता है। इसमें जो एफर्ट आर्म है वो ऊपर आता है और लोड आर्म जो है वो नीचे आता है। मैकेनिकल एडवांटेज मालूम करने के लिए हम वेट को ऊपर रखते हैं और पावर को नीचे करते हैं, तो हमें मैकेनिकल एडवांटेज मिल जाता है। एफिशिएंसी, कारकर्दगी, ये भी परसेंटेज है, वर्क का ही हमें दिखा रहा होता है कि एफिशिएंसी इज़ द परसेंट ऑफ वर्क पुट इनटू अ मशीन, यानी हमने मशीन पर कितना काम किया था, दैट बिकम्स वर्क डन बाय द मशीन, जो अब वो काम दिखा रहा है कि मशीन ने कितना काम करके दिया, हमने कितना इनपुट लगाया था, हमने कितना काम किया था मशीन पर, मशीन ने हमें क्या आउटपुट दिया है, मशीन ने हमें क्या रिज़ल्ट दिखाया है। देयरफॉर एफिशिएंसी इज़ ऑलवेज लेस देन 100%। एफिशिएंसी हमेशा 100% से कम ही होती है, क्योंकि किसी भी चीज़ की जो एक्यूरेसी है वो 100% होती है। मशीन या तो हमें पूरा 100% दिखा देगी या फिर 100% से कुछ कम दिखाती है। इसका फार्मूला क्या है एफिशिएंसी का? एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट वो जो मशीन ने हमें काम करके दिया, दिखा रही है रिज़ल्ट, इनपुट वो जो हमने काम किया था मशीन पर। इन दोनों को डिवाइड करें और फिर इसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी एफिशिएंसी का 100% आ जाएगा। यानी जो भी आपने काम किया उसका वो आपको परसेंट बताएगा, 100% में से इसने कितना परसेंट काम करके दिखाया। अब आते हैं होम असाइनमेंट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपने इन तमाम क्वेश्चन, मैंने आपके सामने 5 क्वेश्चंस लिखे हैं, आपने इन 5 क्वेश्चंस को रेस्पॉन्ड करना है, अपने नोट्स पर लिखना है और फिर हमें करेक्शन के लिए व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ये स्कूल टाइमिंग में आप 9 से 12 के दरमियान आ सकते हैं, आके अपने असाइनमेंट्स चेक करवा सकते हैं हमसे। जो हमें फ़ीडबैक देना होगा हम आपको फ़ीडबैक देंगे। अच्छा जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ अ मशीन? मशीन क्या है? एंड इट्स इम्पॉर्टेंस इन डेली लाइफ। मैंने आपको कुछ इम्पॉर्टेंसेस बताई हैं, आपने इसके अलावा अपने आसपास रियल लाइफ में देखकर मज़ीद नई आपने इसकी इम्पॉर्टेंस बतानी है। इनलिस्ट काइंड्स ऑफ मशीन, आपने जो मशीन की काइंड्स अभी पढ़ी हैं आपने उन्हें इनलिस्ट करना है, यानी आपने उनके नंबर डालने हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। फिर एक्सप्लेन पुली इन डिटेल, अब आपने सिर्फ पुली को डिटेल में एक्सप्लेन करना है, सिर्फ चरखी को। हाउ कैन वी कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द लिवर, अब ये बताइए कि हम लिवर के मैकेनिकल एडवांटेज को किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे मालूम कर सकते हैं। मैंने आपको फार्मूला बताया है, आप उसको देखिएगा। व्हाट क्लास ऑफ अ लिवर इज स्पून एंड ह्यूमन आर्म, देखें स्पून को देखिए और फिर ये बताइए कि ये कौन सी कैटेगरी में आता है, लिवर की कौन सी काइंड में आता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसी तरीके से ह्यूमन आर्म को भी देखेंगे और फिर बताइएगा कि ये लिवर की कौन सी काइंड है, फिक्स्ड पॉइंट यानी फलक्रम कहाँ है, वेट आप कहाँ देख रहे होते हैं, पावर आप कहाँ लगा रहे होते हैं, इन सब चीज़ों को देखकर आपने इन्हें कैटेगराइज करना है। इसी तरीके से आपके आसपास और भी जितनी चीज़ें हों उन्हें जज करें, उनकी लिस्ट बनाइए। एक्टिविटी हम आपको बना कर देंगे, एक्टिविटी शीट देंगे, आप उसमें फिर इसको सेपरेट कर लीजिएगा। अच्छा जी, व्हाट इज़ एफिशिएंसी एंड मैकेनिकल एडवांटेज, आपने दोनों की डेफिनेशन भी लिखनी है, आपने दोनों के फार्मूलाए भी लिखने हैं, आपने इन्हें सॉल्व करना है और बहुत अच्छा सा इसका आंसर बनाइएगा। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपना घर में बैठ के अपना काम बेहतर से बेहतरीन अंदाज में करते रहिए। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज़।